गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यहाँ आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है, क्या बेसिक रूल्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा कि रेलवेज़ में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक्टिव से पैसिव। ऐसे और भी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा वेटेज एक्टिव से पैसिव को दिया जाता है, क्योंकि जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको बहुत सारे तरह के लेटर्स लिखने होते हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो चलिए बेसिक रूल समझते हैं हम। फिंगर टिप्स में आप 5 फिंगर्स हैं, आप थंब से स्टार्ट करो। तो पहला रूल है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज। तो आप उसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि आपकी फर्स्ट फिंगर, सपोज फर्स्ट फिंगर नहीं, थंब आपका जो है वो फर्स्ट फिंगर है। फॉर एग्जांपल थंब आपका सब्जेक्ट है और लिटिल फिंगर जो सबसे छोटी उंगली है कनिष्का, वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहला रूल आप इमेजिन कर लो कि जो थंब में लिखा हुआ वर्ड है वो चला जाएगा लिटिल फिंगर में, और लिटिल फिंगर या कनिष्का का जो वर्ड है वो यहाँ आ जाएगा थंब में। ये फर्स्ट रूल है, सब्जेक्ट बिकम सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। दूसरा रूल बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसको हम गोल्डन रूल कहते हैं। फर्स्ट रूल तो कभी यूज़ होता है, कभी यूज़ नहीं भी होता है, लेकिन फर्स्ट रूल में क्योंकि कभी कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, पर कभी कभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट कैसे नहीं बनता वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ अभी बेसिक रूल्स की बात करें तो पहला रूल है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो आप इमेजिन करो कि आपके थंब में एक वर्ड लिखा है और आपके लिटिल फिंगर या लास्ट फिंगर में एक रूल लिखा है। तो सबसे पहले दोनों का प्लेस चेंज हो जाएगा। ये वाला वर्ड लिटिल फिंगर में चले जाएगा, लिटिल फिंगर का वर्ड थंब में आ जाएगा। ये रूल आपको याद हो गया। अब दूसरा रूल है इंसर्ट हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो अब आपको शायद पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं। तो आपको पूरे 24 याद नहीं करना, आपको सिर्फ 8 हेल्पिंग वर्ब जो बी फॉर्म है वो याद करना है। और वो क्या है, ऐसे याद करिए, इज़, एम, आर, ये 3 का सेट पहले, क्योंकि ये तीनों प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज़, एम, आर। इज़ आपको पता है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, एम तो पूरी ग्रामर में सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में, है ना, और आर यूज़ होता है प्लूरल के लिए प्रेजेंट टेंस में। तो इज़, एम, आर प्रेजेंट टेंस की वर्ब्स हो गए, और वॉज, वर पास्ट टेंस की वर्ब्स हो गई। वॉज पास्ट टेंस है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और वर प्लूरल है पास्ट टेंस में ही। तो वॉज और वर पास्ट टेंस की वर्ब्स हो गई। फिर 3 आपको और याद रखना है, बी, बीइंग और बीन, है ना। तो बी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो बी यूज़ होता है, अभी आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि बी यूज़ होता है विल और शैल, अगर सेंटेंस में विल या शैल आया है। अगर सेंटेंस में अगर सेंटेंस में जैसे कि मॉडल आया है तो मॉडल के साथ भी बी यूज़ होता है। और सेंटेंस में जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं जो हम बाद में उसमें भी बी यूज़ होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। बीइंग को आप देखोगे तो इसमें आईएनजी लगा है, तो ये उन सेंटेंसेस में यूज़ होता है जो सेंटेंसेस में आईएनजी लगा है, मतलब कंटिन्यूस टेंस वाले सेंटेंसेस में बीइंग यूज़ होता है। तो ये आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आते हैं हम बीन। तो वो जो बीन है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वो यूज़ होता है हैज़, हैव और हैड के साथ। किसी भी सेंटेंस में अगर हैज़ या हैव या हैड आया है तो उसके साथ जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो बीन लग जाएगा। हर बार आपको पहला तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करना है, और दूसरा रूल है कि इन 8 हेल्पिंग वर्ब में से हर बार आपको एक हेल्पिंग वर्ब तो लेना ही लेना है, उसको पिकअप करना ही है। और उसको पहला रूल पहला हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, और दूसरा स्टेप हमारा जो गोल्डन स्टेप है, ये लेना ही लेना है हर तरह के सेंटेंस में, हर केस में ये आपको हेल्पिंग वर्ब एक ऐड करना ही है। तो कहाँ से करोगे, इसमें से सूटेबल हेल्पिंग वर्ब उस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या सूट करता है उसमें आप इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब लेके उसमें लगा दोगे, है ना। तो ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल भी बिल्कुल फिक्स है, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, पैसिव वॉइस बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म के बनेगा ही नहीं। थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस, ऐसे समझ लो आप कि पैसिव वॉइस
बिना थर्ड फॉर्म के बनता ही नहीं है। तो थर्ड रूल क्या है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, है ना। तो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आप ऐसे भी बोल सकते हैं, तो वो यूज़ होगा ही होगा। तो सेकंड और थर्ड रूल तो हर तरह के सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय ये बेसिक रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स जिनको प्लैटिनम भी कहते हैं। ये रूल्स तो है जिसमें आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना ही लगाना है, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना ही लेना है। अब आते हैं हम फोर्थ रूल में। फोर्थ रूल कभी यूज़ होता है कभी नहीं होता है, पर हाँ अभी आपको याद रखने के लिए फोर्थ रूल याद रखिए आपकी अभी आपने पहला स्टेप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया, दूसरा स्टेप आपने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन में से एक हेल्पिंग वर्ब ले लिया, थर्ड फॉर्म का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। ये 3 स्टेप्स आपके पूरे हो गए। चौथे स्टेप में आपको बाय लगाना है। क्यों? कभी वो बोल रहा है इफ़ नीडेड, वो क्यों किस तरह के केसेस में बाय नहीं लगता वो हम आगे देखेंगे, पर यूजुअली लगता है। तो हम क्या करेंगे, बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे, है ना। बाय क्योंकि सब्जेक्ट तो हमने पहले ही ले लिया था ना, इधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया, तो बाय के बाद याद रखो हमेशा सब्जेक्ट रहता है। तो ये चौथा रूल है। पांचवा रूल क्या है कि अगर सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ है, कैसे, नाउन क्या है कि मिस्टर शर्मा, पर अगर हम मिस्टर शर्मा नहीं बोल के ही बोलते हैं तो वो प्रोनाउन होता है। तो अगर सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ है तो फिर यहाँ पर प्रोनाउन चेंज हो जाता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। मतलब ये देखो, ये जो आपको टेबल दिख रही है तो इसमें कैसे हो जाता है, आई, मैं पहले एक साथ पूरे सब्जेक्ट के प्रोनाउन 7 प्रोनाउंस पढ़ रही हूँ, आई, वी, ही, शी, दे, यू, इट, है ना। तो ये आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आप मुझे सुन लो क्योंकि मैं अभी यहाँ पर रिटन में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। आप एक टेबल बना सकते हो और आप उसमें लिख सकते हो ऊपर सिंगुलर और प्लूरल, ऊपर 2 कॉलम बना के, और साइड में आप लिख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्योंकि इंग्लिश में तीन पर्सन होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये टेबल आपने बना लिया। अब आप इसको कैसे लर्न करोगे कि अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो प्रोनाउन क्या है, आई, और अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो प्रोनाउन क्या है, वी। फिर आप सेकंड पर्सन में आ जाओ, इसमें सीक्वेंस थोड़ा अलग दिया है। सेकंड पर्सन में आ जाओ तो सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू होता है, और सेकंड पर्सन जो यू है फॉर्म वो कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए आपको ज़्यादा बॉदर करना ही नहीं है, यू यू ही रहता है। अब आते हैं हम थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में 3 प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि थर्ड पर्सन हमारे बीच में नहीं है, तो जो नहीं दिख रहा उसके लिए हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, या न्यूटर जेंडर भी हो सकता है, या छोटा बच्चा जो 0 से 3 ईयर्स का बच्चा होता है उसको भी हम इट ही कहते हैं, उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो उस बच्चे को ही शी नहीं कहा जाता। 0 से 3 ईयर्स के बेबी को इन्फेंट कहते हैं, टॉडलर कह सकते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं इट, है ना। तो इसीलिए हमको यहाँ पे 3 जो हमारे बीच में नहीं है, हम उसकी अगर बात करते हैं तो फिर हमें 3 प्रोनाउन इमेजिन करने होते हैं, ही, शी और इट, और उसका प्लूरल होता है थर्ड पर्सन प्लूरल, वो होता है दे। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आप मेरे बाकी रील्स को भी देख सकते हैं या बाकी लॉन्ग वीडियोस को भी देख सकते हैं, मैंने पर्सनल प्रोनाउन बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे, अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। तो अगर सेंटेंस आई से स्टार्ट हुआ है तो जब हम बाय लगाते हैं तो वो हो जाएगा बाय मी, है ना। अगर सेंटेंस वी है तो वो हो जाता है अस, वी का फॉर्म वर्ब के बाद अस, ही हिम हो जाता है, शी हर हो जाता है, दे दैम होता है, यू का यू ही रहता है, और इट का भी इट रहता है, इट का फॉर्म भी चेंज नहीं होता। तो ये तो अभी हमने सारे 5 रूल्स देखे, मैं आपको एक बार रिकॉल करवा रही हूँ। पहला रूल है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज होती है। दूसरा रूल है हम एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, बी ई बी फॉर्म का एक हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन में से एक हमको लेना ही लेना है। थर्ड रूल है हमेशा आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेना है। फोर्थ रूल बाय लगाते हैं, और फिफ्थ रूल जो है वो है आपको
प्रोनाउन, अगर सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ है, आई से स्टार्ट हुआ है, वी से स्टार्ट हुआ है या ही से, तो उसका फॉर्म बाद में चेंज होके आई हो जाता है मी, वी हो जाता है अस। जैसे आई हैव स्केच्ड अ पेंटिंग, है ना, तो अ पेंटिंग हैज़ बीन स्केच्ड बाय मी हो जाएगा, आई का इधर आके मी हो जाता है, ऐसे होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल है ही लव्स मी, है ना। अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसका पैसिव वॉइस स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम मी को फ्रंट में ले आएंगे, तो अब मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ऑफ कोर्स, है ना। जब आप मी को फ्रंट में लाओगे तो आई हो जाएगा उसका, क्योंकि मी तो वर्ब के बाद यूज़ होता है, याद रखिए, और वर्ब के पहले वो आई हो जाता है। तो हम उसको वापस से मी को जब हम इधर फ्रंट में लाते हैं तो वो आई हो जाएगा। नंबर 2, आपको इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बी, बीइंग, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब लेना था, तो हमने एम लिया, क्योंकि आई के साथ एम यूज़ होता है, हमने अभी डिस्कस किया था। थर्ड रूल है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगा। फोर्थ रूल में आपको लव्ड के बाद बाय लगाना है, और फिफ्थ रूल में ही था, है ना, सेंटेंस क्या था, ही लव्ड मी, तो इसका ही लव्ड, आई एम लव्ड बाय हिम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल हमने देखा कि ही लव्स मी का हो जाएगा आई एम लव्ड बाय हिम। दूसरा एग्जाम्पल, शी हेल्प्स मी, तो सॉरी शी हेल्प्स अस, तो अस का इधर चेंज करोगे तो फर्स्ट उसको फ्रंट में लाओगे सेंटेंस में, तो वो वी हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको, तो यहाँ वी के साथ वी प्लूरल है और प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि हेल्प्स लगा है ना सेंटेंस में, तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो आर हो जाएगा वी के साथ, तो वी आर। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प का हेल्प, तो वी आर हेल्प्ड बाय, और हर क्यों लगाया, क्योंकि शी का यहाँ पर हर हो जाएगा। तो आपने एक बात नोटिस की, शी जो है वो हर हो गया और अस हो गया वी, तो वी आर हेल्प्ड बाय हर, ये रूल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब याद रखिए कि बाय ही नहीं, ये आपको एक टिप्स है आपके लिए छोटा सा, कि बाय ही नहीं होता, बाय शी नहीं होता, बाय आई नहीं होगा, बाय हिम होगा, बाय शी का हर हो जाता है, और बाय मी होता है ना। तो इस तरह से ये रूल्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने डायरेक्ट वीडियो बना दिया इस पर आपको, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ भी डाउट हो आप मुझसे कभी भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन करके, नहीं तो मेरा नंबर है 9425349521, तो यू कैन राइट टू मी any kind of question, any kind of statement. I'm ready to change, ready to tell you that what are the reason and how different kinds of sentences change from passive to active to passive, passive to active. Thank you so much.